हेलो फ्रेंड्स, ये रास्ता और ये हवा हर मोड़ पर लगता है जैसे पहाड़ कुछ कह रहे हैं। आज मैं निकल रही हूँ बद्रीनाथ से, लेकिन ये अंत नहीं है। एक और यात्रा की शुरुआत है। मेरी अगली मंजिल है यमुनोत्री। चार धाम में से एक यमुनोत्री को कहते हैं। माँ यमुना की उत्पत्ति यहीं से हुई थी और उस तक पहुँचना आसान नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यमुनोत्री मंदिर में हर साल बर्फबारी इतनी भारी होती है कि मंदिर को 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, जानकी चट्टी पहुंच गई हूँ। यहाँ से असली चढ़ाई शुरू होगी। गाइस, यहाँ से अब 5 किलोमीटर की चढ़ाई की शुरुआत हो गई है। बद्रीनाथ से यमुनोत्री की दूरी करीब 200 किलोमीटर है, लेकिन ये दूरी किलोमीटर में नहीं, साहस में मापी जाती है। रास्ते में पहाड़, नदी और जंगल, लेकिन इन सब के बीच एक बात सबसे ज्यादा डराती है, टूटे हुए संकरे रास्ते। कई ट्रैवल यहाँ जीप से फिसल कर नीचे गिर चुके हैं, इसलिए ये रास्ता सिर्फ नाम नहीं, सच में डर का रास्ता है। हे गाइस, और ये है वो पहला दृश्य, माँ यमुना का घर। आंखें नम हो जाती हैं, ये पल शब्दों से परे है। लोग कहते हैं माँ यमुना क्रोध में नहीं आती क्योंकि उनका स्वभाव शांत, हर सांस तपस्या। क्या आप जानते हैं यहाँ एक बर्फीली जगह ऐसी है जहाँ पर पैर रखते ही पानी उबलता है? वो है सूर्य कुंड। यहाँ पानी इतना गर्म होता है कि लोग चावल बांधकर पकाते हैं। ये सूर्य कुंड देव को समर्पित है और यहीं से ही माँ यमुना की शक्ति महसूस होती है, जैसे वो हमारे बीच हों। लेकिन क्या आप जानते हैं, वैज्ञानिक भी आज तक नहीं समझ पाए कि इस ऊंचाई पर इतना गर्म पानी कैसे रहता है। सूर्य कुंड, यहाँ का गर्म पानी अद्भुत है। कहते हैं ये कई रोगों को ठीक कर देता है। फ्रेंड्स, स्नान की तैयारी कर रही हूँ। पानी की गर्माहट से मन को शांति मिल गई है। गाइस, सूर्य कुंड में हाथ डालते ही लगा जैसे सारी थकावट बाहर निकल गई हो। क्या आप जानते हैं इस कुंड का तापमान 88 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ये एक चमत्कार से कम नहीं। हे फ्रेंड्स, अब मंदिर की अंतिम परिक्रमा कर रही हूँ। मन में सिर्फ भगवान का आभार है, लेकिन अपने शब्द कहने के लिए कुछ है नहीं। तब मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा है। बस भगवान की भक्ति में बस हाथ जोड़ रखे हैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। गाइस, यहाँ श्रद्धालु कितनी श्रद्धा से आए हैं। हर चेहरा भक्ति से भरा हुआ है। प्रसाद बांटना यहाँ की परंपरा का हिस्सा है। इसमें प्रेम और आशीर्वाद दोनों ही छिपे होते हैं। हर भक्त को थोड़ा थोड़ा प्रसाद देकर ऐसा लगा जैसे माँ यमुना खुद मुझे देख रही हो। यहाँ मिलने वाले लोग कई राज्यों से आते हैं। सबकी कहानियाँ अलग, लेकिन भावनाएं एक जैसी हैं। हर कोई कहता है अगर माँ यमुना का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन की हर कठिनाई छोटी हो जाती है। फ्रेंड्स, मंदिर में लंगर का खाना बहुत ही स्वाद बन रखा है। मैंने इतना स्वाद खाना शायद ही पहले कभी खाया हो। क्या आप जानते हैं यहाँ कई भक्त 10-15 दिन पैदल चलकर दर्शन करने आते हैं। मैंने यहाँ से माँ यमुना का जल साथ लिया है। इसे घर ले जाकर श्रद्धा से रखा जाएगा। हर यात्री यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाता है, कोई आशीर्वाद तो कोई अनुभव और कोई यादें। क्या आप जानते हैं यमुनोत्री माँ का जल गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये सूर्य की पुत्री और यमदेव की बहन है। ये अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लगता है जैसे आत्मा शुद्ध हो गई हो। अब समय आ गया है विदा लेने का, पर ये यात्रा हमेशा मेरे दिल में रहेगी। माँ यमुना आप सबका जीवन भी पवित्र और खुशियों से भर दे। वापसी का रास्ता लंबा लगता है, लेकिन मन हल्का है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। हर कदम पर माँ यमुना का आशीर्वाद साथ महसूस हो रहा है। कहते हैं जो एक बार यहाँ आता है उसे बार बार बुलावा आता है। यह यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, आत्मा के भीतर की यात्रा थी। आप सभी को यह अनुभव दिल से बांट रही हूँ। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, आज इस यात्रा का समापन करते हुए यही कहूंगी, जब भी मौका मिले यमुनोत्री जरूर आइए। यहाँ हर कदम आत्मा को छू जाता है। ये एहसास शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।